नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं UFC 306 के बारे में। तो डायना वाइट से हम काफी दिनों से सुनते आ रहे हैं कि UFC 306 का इवेंट ग्रेटेस्ट एवर स्पोर्ट का इवेंट रहने वाला है, जहां पर ये वन एंड डन है, यानी कि सिर्फ एक बार होगा और ऐसा इवेंट किसी ने भी पहले नहीं देखा होगा। तो अब UFC 306 के स्फेयर में होने क्या वाला है, तो इसको लेकर डायना वाइट ने कुछ चीजों को एक्सप्लेन किया है जो समवट हमें आइडिया देते हैं कि इस इवेंट में क्या चलने वाला है। जहां पर डायना वाइट ने एक्सप्लेन किया कि पूरे इवेंट में एक मूवी चलने वाली है, जिधर ये जो मूवी है ये चैप्टर्स में डिवाइडेड होगी, जहां पर हर एक फाइट से पहले 10 मिनट्स के लिए एक मूवी का चैप्टर चलाया जाएगा और ये चैप्टर की मेन थीम रहेगी जो फाइट होने वाली है, यानी कि हर एक चैप्टर एंड होगा एक फाइट से। अब ये जो मूवी है ये बेसिकली क्या रहने वाली है, तो यहाँ पर डायना वाइट का कहना था कि ये पूरी मूवी रहने वाली है मैक्सिकन फाइटर्स को लेकर, उनकी हिस्ट्री को लेकर, बेस्ट मैक्सिकन फाइटर्स को शोकेस किया जाएगा और ये पास्ट टेंस से धीरे धीरे ये मूवी प्रेजेंट टेंस में आएगी और जैसे ही फिर मेन इवेंट फाइट में पहुंचेंगे तो वहां पर शोकेस होगा कि मैक्सिकन फाइटर्स का फ्यूचर क्या रहने वाला है। ओके, सो इनिशियल थॉट्स मेरे ये हैं कि आई डू लाइक दिस आइडिया कि एक मूवी को दिखाया जाएगा, जहां पर क्योंकि ये स्फेयर में इवेंट हो रहा है तो पूरा ही स्फेयर कवर्ड होगा इस मूवी से। बट हम सब जो ऑनलाइन देख रहे हैं उन्हें कैसे ये इवेंट शो होगा, इसके बारे में डायना वाइट ने अभी बात नहीं की है। बट अगेन सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि ये जो इवेंट है इधर की टॉप 3 फाइट्स को अगर रिमूव कर दें तो बाकी की जो 7 फाइट्स हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ऑल्सो इस कार्ड को लेकर डायना वाइट का एक और अपडेट आता है, जहां पर डायना वाइट से पूछा जाता है कि वो कितना कॉन्फिडेंट है कि ये जो इवेंट है ये एक सक्सेसफुल इवेंट रहने वाला है। तो यहां पर डायना वाइट ने कहा कि क्या ये इवेंट वर्क करेगा, क्या ये इवेंट बहुत अच्छा होगा या फिर ये इवेंट सक करने वाला है, ये चीज कोई भी नहीं जानता है और ये तब तक नहीं पता चलेगा जब तक इवेंट ओवर नहीं हो जाता। बट वो अपनी साइड से पूरी ट्राई करने वाले हैं। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं बैंटरवेट चैंपियन शॉन ओमेली के बारे में। अब शॉन ओमेली ने जो मिराब के बारे में बोला है वो मैं अपनी लास्ट वीडियो में कवर कर चुका था और यहां पर भी उसने समवट यही बोला है कि वो मिराब को नॉकआउट कर देगा, वो रेडी है उसके साथ 5 राउंड्स का वॉर करने के लिए भी। तो इसीलिए बात करते हैं एक फनी चीज के बारे में जो शॉन ओमेली ने कमारू उस्मान और हेनरी सोउडो के साथ की। तो कमारू उस्मान और हेनरी सोउडो का जो यूट्यूब चैनल है जिधर वो पॉडकास्ट करते हैं, वहां पर उन्होंने शॉन ओमेली को एज अ गेस्ट बुलाया था। बट जो शॉन ओमेली ने किया वो बहुत ज्यादा फनी था, जहां पर वो स्टार्टिंग में कमारू उस्मान की प्रेस करता है और फिर उसके बाद वो हेनरी सोउडो को मॉक करता है कि वो एल्जमेन स्टर्लिंग से इतनी इजीली कैसे टेक डाउन हो गया। और इसके बाद शॉन ओमेली लाफ करता है और एकदम से अपने फोन को फ्लिप करके वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से एग्जिट हो जाता है। Sugar Sean O'Malley. O'Malley! Boys, you guys know I'm a very, very busy man. I'll keep this short. I came here for 2 reasons. 1, to praise you, Kamaru. You're an absolute legend. And 2, Henry, how'd you let Aljo take you down so easy? You're welcome! Oh shit! Did we lose him? First and foremost, I think he did no, that. Sean. Hey, he got us. Hey, he got us, Kamaru. He didn't just do that to me. He did that to us. और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं हामजा चिमाएव ने डैरन टिल के साथ मिडिलवेट चैंपियन ड्रिकस डुप्लेसी को ट्रोल किया और इस ट्रोलिंग के बाद ड्रिकस का भी रिस्पांस आ चुका है। तो हामजा चिमाएव और डैरन टिल ट्विटर स्पेस में बात कर रहे होते हैं, जहां पर सब कुछ फनी चल रहा होता है। हामजा चिमाएव डैरन टिल को ट्रोल करता है कि डैरन टिल उसके सामने चॉकलेट्स को खाते रहता है, वो एक फैट मैन है और उसी की वजह से उसने अपने करियर में पहली बार वेट को मिस किया था। तो इसी मजाक में फिर बात आती है ड्रिकस डुप्लेसी की, जहां पर हामजा चिमाएव ये कहता है कि ड्रिकस डुप्लेसी एक गे है, उसने पहली बार किसी अफ्रीकन को गे बनते हुए देखा है और वो चाहता है कि ये बेल्ट फिर से नॉर्मल पर्सन के पास आए, ना कि ड्रिकस जैसे गे के पास। We need to get that title back for the normal people, man. This gay who has the belt, man. Not normal. First time I've ever seen heard like African gay. When are you? Comes up. When are you? I'm home, bro. अब ड्रिकस को सबने देखा है अपने कोच को किस करते हुए, बट ड्रिकस डुप्लेसी ने इसको एक्सप्लेन किया था कि ये उनका एक कल्चरल थिंग है एंड ऑल्सो ड्रिकस गे नहीं है और उसके पास एक फीमेल गर्लफ्रेंड है। तो अब रिसेंटली ड्रिकस ने हामजा चिमाएव का रिप्लाई दे दिया है, जहां पर ड्रिकस कहता है कि हामजा चिमाएव को सिर्फ फोकस करना चाहिए अपनी किसी भी फाइट में बने रहने के लिए। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं डायना वाइट के बारे में, जिधर डायना वाइट कैच हो चुका है झूठ बोलते
बोलते हुए। तो डैना वाइट को एक इंटरव्यू में बताया जाता है कि डिमिट्रियस जॉनसन ने रिटायरमेंट ले लिया है। तो यहाँ पर डैना वाइट कहता है कि उसे नहीं पता था कि माइटी माउस रिटायर हो चुका है, जिधर फिर वो डिमिट्रियस के बारे में बोलने लग पड़ता है और यहाँ से स्टार्ट होता है डैना वाइट का झूठ बोलना, जिधर वो कहता है कि उसे कभी भी माइटी माउस के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। वो एक ऐसा पर्सन है जिसने सबसे ज्यादा फैन से माइटी माउस को डिफेंड किया है। तो क्लियर यहाँ पर डैना वाइट झूठ बोल रहा है, जहां पर डैना वाइट जितनी मर्जी ट्राई कर ले अपने आप को जस्टिफाई करने की, बट इंटरनेट में सब कुछ रहता है। जहां पर जिसको याद है तो डिमिट्रियस जॉनसन को बुली किया जाता था और उसे बेसिकली यूएफसी और डैना वाइट से थ्रेट्स मिलते थे कि अगर उसने उस टाइम के बैंटरवेट चैंपियन टीजे डिलशॉ के साथ फाइट नहीं की तो फिर पूरी ही फ्लाईवेट डिवीजन को खत्म कर दिया जाएगा। अब आई नो कि माइटी माउस के पेपर व्यू नंबर्स बहुत ज्यादा लो रहते थे, क्योंकि एक तो ये फ्लाईवेट डिवीजन थी और माइटी माउस इतना ज्यादा डोमिनेंट था कि सब जानते थे कि माइटी माउस वे नहीं करने वाला है, तो इसीलिए पेपर व्यू नंबर्स सेल ही नहीं होते थे। तो ना तो माइटी माउस को यूएफसी पेपर व्यूज का शेयर देती थी और इसके ऊपर से डैना वाइट ने माइटी माउस की इमेज को ऐसे पोर्ट्रे किया कि वो टीजे डिलशॉ से स्केर्ड हो चुका था। तो काफी शॉर्ट में अगर एक्सप्लेन करूं, डैना वाइट का कहना था कि माइटी माउस बहुत ज्यादा कम नंबर्स को करता है, तो उन्होंने माइटी माउस को टीजे डिलशॉ की फाइट ऑफर की, जहां पर टीजे डिलशॉ 2 डिवीजन चैंपियन बनने की ट्राई कर रहा था। तो अकॉर्डिंग टू डैना वाइट यूएफसी ने माइटी माउस को ये फाइट ऑफर की, जिधर माइटी माउस ने $2 मिलियन मांगे, जो ऑब्वियसली उन्होंने माइटी माउस को नहीं दिए। तो माइटी माउस ने इस फाइट को करने से डायरेक्टली मना कर दिया। अब रियलिटी में जो हुआ है उसके बारे में अगर मैं बताऊं तो कुछ मंथ्स पहले माइटी माउस रिवील करता है कि टीजे डिलशॉ फ्लाईवेट डिवीजन में आना चाहता था, जहां पर यूएफसी इस फाइट को खुद बोल रही थी कि ये सुपर फाइट है। तो जैसे कि यूएफसी हिस्ट्री में हर कोई फाइटर सुपर फाइट करने से पहले ज्यादा मनी को मांगता है, तो उसने भी वैसा किया, जिधर वो कहता है कि वो एक चैंपियन है तो एटलीस्ट उसे इस फाइट के लिए $1 मिलियन तो मिलने चाहिए, जिसके लिए शॉन शेल्बी जो डैना वाइट का पार्टनर है और फाइट्स को बनाता है, तो उसने डायरेक्टली $1 मिलियन देने से मना कर दिया। फिर माइटी माउस और उसके कोच या फिर मैनेजर ने ये सजेशन दिया कि वो रेडी है नॉर्मल पे में भी टीजे डिलशॉ के साथ फाइट करने के लिए, बट अगर बाय चांस टीजे डिलशॉ 125 पाउंड्स फ्लाईवेट डिवीजन का वेट कट नहीं कर पाया तो फिर वो चाहते हैं कि ये फाइट फ्लाईवेट चैंपियन के लिए नहीं बल्कि बैंटरवेट चैंपियनशिप बेल्ट के लिए हो जाए। तो ये चीज भी शॉन शेल्बी ने डायरेक्टली मना कर दी, जहां पर फिर अकॉर्डिंग टू माइटी माउस वो जानता था कि उसके पास कोई भी लेवरेज नहीं है, जिधर एक तो वो अपने से बड़े डिवीजन फाइटर के साथ फाइट करेगा, जहां पर अगर वेट भी मिस हो जाता है तो ये फाइट तब भी उसके बेल्ट के लिए होगी, और इसके ऊपर से यूएफसी उसे ज्यादा मनी भी नहीं दे रही, तो फिर उसका क्या पॉइंट बनता है ये फाइट करने का। तो बेसिकली ये थी रियलिटी, जहां पर यूएफसी और डैना वाइट ने पूरी जान लगा दी थी कि वो माइटी माउस को डिस्क्रेडिट कर दें और ऐसे पोर्ट्रे करें कि वो टीजे डिलशॉ की फाइट को लेने से डर गया, जहां पर रियलिटी कुछ और है, जिधर माइटी माउस अपने लोअर वेट से ही रेडी था बैंटरवेट टाइटल के लिए भी फाइट करने के लिए अगर टीजे डिलशॉ वेट को नहीं बना पाता। ऑल्सो इसके ऊपर से डैना वाइट ने मल्टीपल इंटरव्यूज में अपने ही कंपनी के चैंपियन यानी कि माइटी माउस को बहुत बार पब्लिक इंटरव्यूज में इंसल्ट किया है कि वो सबसे ज्यादा लो नंबर्स को जनरेट करता है और वो रिपोर्टर्स के लिए नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर होगा, बट उसके लिए नंबर 1 है कॉनर मैग्रेगर। तो ये सारी चीजें होने के बाद अब डैना वाइट ये बोल रहा है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी माइटी माउस के साथ, बल्कि उसने माइटी माउस को सबसे ज्यादा डिफेंड किया है। तो ये पूरा एक झूठ है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।